वेलकम टू एस स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे फुल टेस्ट 2 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू डेराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। कौन से रिलेशंस को डेराइव करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे? तो बेटा इसमें से किसी को भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है बेटा। 2 टर्म वाले का हम डेरिवेशन नहीं कर पाते हैं। पहले वाले में हम देखें बेटा यहाँ पे, तो पहले वाले में यहाँ पे ई है, एक्सपोनेंशियल का हम नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे ए साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम नहीं कर पाते हैं। सो फोर्थ पार्ट जो है बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if d density, f frequency and v velocity are taken the fundamental quantities, then the dimension formula of kinetic energy. So हम ऐसे लिखेंगे बेटा, kinetic energy is directly proportional to density power a, kinetic energy is directly proportional to frequency f का power b, and kinetic energy is directly proportional to velocity v का power c. तीनों को कंबाइन करेंगे बेटा, तो kinetic energy directly proportional to d to power a, f का पावर b और b का पावर c. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पे k कांस्टेंट, सो d टू पावर a, f का पावर b एंड v का पावर कितना हो जाएगा c. सो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? दिस इज ml² t-2 होता है बेटा. सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे k कांस्टेंट होगा, डेंसिटी दिस इज ml-3 कितना हो जाएगा? ml-3. तो ml-3 हो गया, पावर कितना हो गया? a, फोर्स, दिस इज mlt-2 एंड दिस इज पावर कितना हो जाएगा? b एंड दिस इज lt-1, पावर कितना हो जाएगा? c. सो इन सभी को कंबाइन करेंगे बेटा, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और फिर ये जो इक्वेशन है 1, ये इसको इक्वेशन 1 हम मानते हैं बेटा, इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस इज ml² t-2. अगर यहाँ से एक साथ लाएंगे बेटा, तो मास का पावर कितना हो जाएगा? a, मास का पावर हो जाएगा प्लस b, और लेंथ का पावर हो जाएगा -3a, यहाँ से लेंथ का पावर हो जाएगा प्लस b, और यहाँ से हो जाएगा प्लस c, और टाइम का पावर हो जाएगा बेटा यहाँ पे -2b एंड यहाँ पे हो जाएगा -c. अगर इक्वेट करेंगे बेटा यहाँ से, तो a प्लस बी इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज इजकल टू 1 एंड -3a प्लस बी एंड प्लस सी इजकल टू जो हो जाएगा बेटा, दिस इज इजकल टू 2 एंड -2b माइनस सी इजकल टू हो जाएगा -2. इन तीनों को सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी. इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो यहाँ पे आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस इज d टू पावर -3, d टू पावर आ जाएगा आपका -3, d टू पावर d टू पावर -3 नहीं, d टू पावर 1 आ जाएगा बेटा. d टू पावर कितना आ जाएगा? 1, d टू पावर 1 आ जाएगा बेटा, f के पावर -3 एंड v के पावर 5 आ जाएगा बेटा आपका. ठीक है, मतलब a इजकल टू 1 आ जाएगा, b इजकल टू -3 और c इजकल टू 5 आपका आएगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है आपसे कि 3 points P, Q, R are situated at a point A on the circular path of radius 10 meter. All 3 particles move along different paths and reach point B as shown in the figure. Then the ratio of distance travels by particle P and Q is. P और Q के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको बताइए. तो बेटा अगर यहाँ पे हम देखें, तो जो डायग्राम यहाँ पे गिवन है, इसमें ये A है बेटा, ये B है, और ये यहाँ पे Q पाथ है, ये R पाथ है, O है. ठीक है, और ये P है यहाँ पे. सो अगर हम देखें फॉर P के लिए, सो दिस इज x1 एंड x1 इजकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 3π/2 इंटू कितना हो जाएगा? 10, एंड दिस इज x2 इजकल टू दिस इजकल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 10. सो x1 अपॉन x2 इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? सो सॉल्व करोगे, दिस इज 3π कितना आ जाएगा? 4. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यहाँ पे A projectile is projected at 10 meter per second by making an angle of 60 degree to the horizontal. After some time, its velocity makes an angle of 30 degree with the horizontal, 30 degree to the horizontal. Its speed at this instant is. So अगर हम देखें बेटा, तो इनिशियल जो देखो जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है बेटा, हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट. सो अगर यहाँ से मान लिया जाए यू वेलोसिटी से फायर किया गया था, एंगल कितना है? 60 डिग्री. सो दिस इज कल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कल डी यू कॉस थीटा, मतलब यू कॉस कितना? 60 डिग्री. और यहाँ पे देखें बेटा, तो दिस इज वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया? v. सो इसका कंपोनेंट अगर देखें बेटा, तो इस डायरेक्शन में दिस इज कल टू ये 30 डिग्री एंगल होगा, सो दिस इज v cos 30. इक्वेट कर दीजिए बेटा यहाँ पे, सो दिस इज u cos ऑफ 60 डिग्री
u cos 60 इजकल टू v cos ऑफ 30 डिग्री हो गया यहाँ पे. सो दिस इज इक्वल टू u इंटू दिस इज 1/2 इजकल टू v इंटू दिस इज इक्वल टू √3/2 हो गया यहाँ पे. सो दिस इज v इजकल टू u अपॉन √3 एंड u इजकल टू 10. सो दिस इज 10 √3 इज द करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा 10√3 आपका यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देखें हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अराउंड ए सर्कल इज डबल एंड इट्स एंगुलर स्पीड इज हाफ. व्हाट हैपन टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो हम जानते हैं बेटा v इजकल टू ओमेगा इंटू कितना होता है r होता है. सो दिस इज v1 इजकल टू दिस इज ओमेगा 1 इंटू दिस इजकल टू r एंड v डैश इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा. सो v डैश इजकल टू 2 इंटू v. सो v डैश इजकल टू 2 इंटू v. सो दिस इजकल टू ओमेगा 1 इजकल टू दिस इजकल टू ओमेगा अपन कितना हो जाएगा 2. सो a इजकल टू कितना होता है दिस इज ओमेगा 2 इंटू r. a इजकल टू ओमेगा 2 इंटू कितना होता है r. सो दिस इजकल टू ओमेगा इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा r लिख सकते हैं. सो दिस इजकल टू a इजकल टू दिस इजकल टू ओमेगा इंटू v डैश. सो दिस इजकल टू ओमेगा बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा दिस इज 2v हो जाएगा. सो दिस इजकल टू a इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू v एंड दिस ओमेगा v इंटू v इजकल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट. सो इसका करेक्ट आंसर हम देखें बेटा तो रिमेन्स क्या होगा अनचेंज. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है पुली इज अटैच टू ए सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन. टू पार्टिकल आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली. द masses ऑफ द पार्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज g/2 देन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विल बी. तो यहाँ पे देखो लिफ्ट है एक, और इस लिफ्ट के सीलिंग से एक यहाँ पे पुली कनेक्टेड है और इस पुली से जो है यहाँ पे मास कनेक्टेड है. ठीक है, ये मास यहाँ पे कनेक्टेड है. जो एक्सेलेरेशन है लिफ्ट का बेटा वो a है, ऊपर जा रहा है. सो इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है दिस इज 2m. सो अगर और ये g/2 से नीचे जा रहा है बेटा, g/2 से कहाँ जा रहा है नीचे. सो अगर मास m को हम देखें, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मास m टेंशन कितना हो गया t ऊपर और नीचे कितना लग जाएगा दिस इज कल टू mg लग जाएगा. और सो दिस इज कल टू ऊपर एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा दिस इज g/2 माइनस कितना हो जाएगा a 0 फोर्स अगर हम लगाएंगे तो. और अगर 2m को हम ले लें बेटा यहाँ पे, सो दिस इज कल टू 2m हो जाएगा, दिस इज कल टू 2mg हो जाएगा. और यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा t. सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा g/2 एंड प्लस कितना हो जाएगा a. सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा अगर इक्वेशन हम बनाए तो पहले से इक्वेशन आ जाएगा बेटा t माइनस mg. t माइनस कितना आ जाएगा दिस इज mg एंड t माइनस mg इजकल टू दिस इजकल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन इजकल टू g/2 माइनस a हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 में हो जाएगा बेटा दिस इज 2mg माइनस t, 2mg माइनस t इजकल टू दिस इजकल टू 2m इंटू दिस इजकल टू a प्लस कितना हो जाएगा दिस इज g/2. दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस अगर दोनों को सॉल्व करोगे बेटा तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है ऐड कर दो ना तो टेंशन कैंसिल आउट होगा. बाकी सॉल्व करने के बाद यहाँ पे a इजकल टू तुम्हारा g/2 जो है आंसर आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है बेटा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है. ठीक है, असर्शन रीजन है बेटा. तो इसमें कहा है कि 2 balls of the different masses are thrown vertically upward with same speed. They will pass over the point of projection in the downward direction with the same speed in the absence of air resistance. ठीक है, तो इसने सही है बेटा, ट्रू है ये. दूसरा है इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कंजर्व. ये भी सही है बेटा. तो स्टेटमेंट इसका 1 जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय Vx इज इक्वल टू x² माइनस 3x जूल देन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट. तो हम जानते हैं बेटा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है दिस इज इक्वल टू x² माइनस 3x एंड जूल गिवन है आपको, तो फॉर कंजर्वेटिव फील्ड F इज इक्वल टू कितना होता है दिस इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन कितना होता है dx. जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा सो F इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x प्लस कितना आ जाएगा 3 एंड एट इक्विलिब्रियम F की वैल्यू कितनी होती है 0. सो दिस इज माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2. सो दिस इज 1.5 क्या आ जाएगा मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L is made to stand at an angle of 60 degree with the vertical potential energy of the rod in this position. पोटेंशियल एनर्जी जो होगा बेटा इस पोजीशन में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी.
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे रॉड है बेटा, ठीक है, और रॉड जो है वो यूनिफॉर्म रॉड है, मास में स्टैंड एट एन एंगल 60 विद वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री हो जाएगा। लेंथ कितना है एल, सेंटर ऑफ मास जो मास होगा बैलेंस ये कहाँ पे होगा बेटा, कंसंट्रेंट सेंटर ऑफ मास पे। सो हाइट एच इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर सेंटर ऑफ मास से अगर हम हाइट निकालें यहाँ से यहाँ तक का हाइट h हो जाएगा बेटा। सो h इक्वल टू कितना, दिस इज L/2 इंटू साइन कितना, दिस इज 30 डिग्री। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। सो दिस इज mgh, सो दिस इज m इंटू g इंटू h वैल्यू कितना L/2 इंटू साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू 1/2। जब वैल्यू पुट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू mgl अपॉन कितना हो जाएगा 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अगर क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है आपसे टू यूनिफॉर्म रॉड्स m मास एंड लेंथ l फॉर्म ए क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू CD के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा। सो हम जानते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, ठीक है, एंड के अबाउट जो होता है दिस इज ml² होता है, ठीक है, एंड प्लस दिस इज इक्वल टू अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो ml² कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अगर हम तो दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल जो हो जाएगा दिस इज 7/12, दिस इज ml² हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर के अबाउट, ठीक है, हमको CD के अबाउट यहाँ पे निकालना है, हमको किसके अबाउट निकालना है, CD के अबाउट निकालना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 से में स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है बेटा, ठीक है। तो अगर 11 में हम देखें तो जो थर्ड पार्ट है बेटा वो ट्रू है, मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल कोलिजन, सही, कि जो भी कोलिजन होता है चाहे इलास्टिक कोलिजन हो बेटा चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, सारे कोलिजन में मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है बेटा, लॉस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी कोलिजन होता है, कंजर्वेटिव कोलिजन हो, ये सॉरी इलास्टिक कोलिजन हो, नॉन इलास्टिक कोलिजन हो बेटा, ठीक है, सभी तरह के कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन हो या फिर इन इलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, हर एक तरह के कोलिजन में मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे कहा है, क्वेश्चन नंबर 12, a particle of mass m and radius of gyration k is rotating with an angle of acceleration alpha, the torque acting on the particle is, torque इक्वल टू कितना होता है बेटा, दिस इज I इंटू अल्फा होता है, एंड टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज m, I इक्वल टू mk² इंटू अल्फा, क्योंकि I जो होता है बेटा दिस इक्वल टू mk² होता है, मास इंटू मोमेंट जो रेडियस ऑफ gyration होता है उसका होल स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।